फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहली वीडियो में हठयोग के बारे में पढ़ा था कि हठयोग के सप्त साधन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैंने व्याख्यान किया था कि शोधनम दृढ़ता च विस्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। ठीक है, तो इसमें हमने शोधनम के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि शोधनम क्या होता है। शोधनम शुद्धिकरण, तो उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। शोधनम, ठीक है, शोधनम में क्या होता है? शोधन में शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण किस चीज़ का करेंगे हम? अपने शरीर का। हमारे आंतरिक जो शारीरिक जो शरीर में जो आंतरिक अशुद्धियाँ होती है, मल होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, तो उनके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उनको हम किसके द्वारा हम दूर कर सकते हैं, कैसे उनकी शुद्धिकरण हम कर सकते हैं। ठीक है, तो शोधनम का अर्थ होता है शुद्धिकरण करना। और ये शुद्धिकरण किसके द्वारा संभव है? षटकर्म का। जो हमारा हठ योग में सब जो घटस्थ योग है, हठ योग को हम घटस्थ योग भी कह सकते हैं, तो इसमें सप्तांग योग में एक जो पहला होता है षटकर्म, इसका जो पहला अंग है षटकर्म। ठीक है, तो षटकर्म के बारे में हम जानेंगे कि षटकर्म में षट, जैसे कि ये षट के नाम से हो गया कि 6 कर्म होते हैं, इसमें 6 क्रियाएं होती है। हमारे शरीर की शुद्धि के लिए 6 क्रियाएं होती है। षट मीन्स 6, तो मतलब कि 6 क्रियाएं। छह क्रियाएं। अब वे 6 क्रियाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं हम। पहली जो है हमारी षटकर्म में, पहला है हमारा धोती। ठीक है, दूसरा है हमारा वस्ती, तीसरा है हमारा नेति, चौथा है हमारा नोली। नोली को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। चौथा है हमारा, पांचवा है हमारा त्राटक, और छठी जो क्रिया है हमारी कपालभाति। ठीक है, तो ये हमारी 6 क्रियाएं है षटकर्म में, जिनके द्वारा हमारे शरीर की शुद्धि होती है। धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति। तो धोती में क्या होता है? धोती हमारी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, अंतधोती, वस्त्र धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम, मूल शोधन। ठीक है, वस्ती जो है हमारी, ये भी हमारी 2 प्रकार की होती है, जल वस्ती, दूसरी है हमारी स्थल वस्ती। ठीक, अब नेति पे आते हैं हम। नेति जो हमारी होती है वो रबड़ नेति और सूत्र नेति। इसमें एक जल नेति भी होती है। नोली हमारी ऐसे ही रहती है। ठीक है, नोली में क्या है? 3 टाइप्स होते हैं, वाम, मध्य और दक्षिण। ठीक है, त्राटक जो है हमारा 2 तरह का भी माना जाता है। ये सभी ग्रंथों में जो है अलग अलग बताया गया है। किसी में इसकी खाली त्राटक की व्याख्या हुई है और किसी में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, और ये कपालभाति जो है हमारी 3 तरह की होती है, वातक्रम, शीतक्रम
और तीसरी है हमारी व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये हमारा षटकर्म का चार्ट है एक, कि इसमें 6 क्रियाएं जो है कौन कौन सी होती है, जैसे कि धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति। ठीक है, तो पहले हम धोती के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि धोती, अंत धोती क्या होती है, वस्त्र धोती क्या होती है, हृदय धोती क्या होती है, मूल शोधनम क्या होती है। ठीक है, फिर वस्ती के बारे में और इसी तरह से हम इसके बारे में व्याख्यान करेंगे। तो जो अंत धोती होती है हमारी, अंत धोती में क्या है, हमारी एक धोती होती है, वो करीब करीब जो है 6 मीटर लंबी होती है। तो उसको जो है पानी के द्वारा, पानी में भिगो करके अपने मुंह में डाला जाता है। हमारे मुंह में डालने के बाद जो हमारे अंदर जो श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, कफ और पित्त, वो उसके द्वारा जो है बाहर आ जाता है। तो उसके द्वारा क्या, हमारी आंतों की सफाई होती है। ठीक है, इसी तरह से वस्त्र धोती में ये होता है, दंड भी होता है इसमें। हृदय धोती में जो है हमारे हृदय की सफाई होती है। ठीक है, और मूल शोधनम में हमारे कपाल रंध्र, कर्ण रंध्र, इन चीज़ों, कानों की और कपाल की जो है, इनकी शुद्धिकरण के लिए ये मूल शोधनम किया जाता है। अब वस्ती में जलवस्ती की जाती है, जल में बैठ करके। ठीक है, उकड़ू जल में बैठ करके जलवस्ती की जाती है। स्थलवस्ती हम खाली ज़मीन पर, सूखी ज़मीन पर बैठ के करते हैं। ठीक, और नेति में क्या है, जैसे पहले इसके लिए हमें क्या है, जलनेति करनी पड़ती है। एक लोटे में पानी लेते हैं, एक नाक से डाली और दूसरे से हमें निकालना पड़ता है। उसी तरह से रबड़ नेति होती है हमारी और सूत्र नेति होती है। ठीक है, नोली में क्या है, हमारी पेट की क्रिया होती है। पेट की क्रिया, हम अपनी पेट की मसल्स, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा करके आगे पीछे इधर उधर हमें घुमाना होता है। ठीक है, अब ये त्राटक में क्या होता है, हमारी आँखों के द्वारा जो है त्राटक होता है। ठीक है, इसमें हमारी आँखों की जो बीमारियाँ कुछ होती है तो वो दूर होती है। अब आते हैं हम कपालभाति में वातक्रम, शीतक्रम और व्युत्क्रम होता है। तो इसमें क्या है, हमें नाक से पानी लेना होता है और मुंह से छोड़ना होता है, मुंह से पानी लेना होता है और नाक से छोड़ना होता है। तो इसीलिए ये 6 क्रियाएं बताई गई है हमें षटकर्म में शुद्धिकरण के लिए, शोधन क्रिया जो हमारी आंतरिक शुद्धि करती है। ठीक है, तो इन्हीं 6 क्रियाओं के द्वारा क्या है, हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। ठीक, ओके, थैंक यू।